कांग्रेस का महामंथन। नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। कांग्रेस महामंथन के जरिए अपनी तैयारियों को पुख्ता करने की दिशा में आगे बढ़ चली है। लंबे समय बाद ये पहला मौका है जब कांग्रेस लगातार 4 दिन मंथन करने जा रही है। माना जा रहा है इस मंथन के जरिए पार्टी आगामी समय में प्रदेश में होने वाले उपचुनाव, उसके बाद नगरीय निकाय चुनाव को लेकर रणनीति तय करेगी। लंबे समय बाद पीसीसी चीफ कमलनाथ भी भोपाल पहुंचे हैं। पहले स्वास्थ्य कारणों, उसके बाद दिल्ली दरबार में चर्चा के चलते वो लंबे समय से राजधानी से बाहर रहे। 2018 में सरकार बनने, फिर उसके बाद 15 महीने में ही सरकार गिरने के बाद कहीं ना कहीं पार्टी की जो ज़मीन है वो खिसकती हुई नज़र आई और ये भी कहा गया कि पार्टी उस सदमे से बेहतर तरीके से अभी भी नहीं उबर पाई। इसके अलावा हाल ही में पार्टी नेताओं के बीच जिस तरह से बयानबाजी हुई वो भी कहीं ना कहीं पार्टी के समन्वय पर सवाल खड़ा करती है। यही कारण है कि इन 4 दिनों में पीसीसी चीफ कमलनाथ तमाम चुनौतियों पर चर्चा करने के साथ प्रदेश में कांग्रेस कैसे मजबूत हो और आगामी समय में होने वाले चुनाव में मद्देनजर नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं को कैसे तैयार किया जाए, इन तमाम मसलों पर मैराथन बैठक के जरिए चर्चा होगी और यहाँ से एक रणनीति के तहत कांग्रेस तमाम कार्यक्रमों के जरिए आगे बढ़ेगी। कौन से वो कार्यक्रम होंगे, कैसे पीसीसी चीफ कमलनाथ बेहतर समन्वय स्थापित करते हैं नेताओं के बीच में, जो हाल ही के दिनों में कुछ बयानबाजी जो चर्चा में रही कांग्रेस में नेताओं के बीच में, उसको कैसे उस पर विराम लगाते हैं, या फिर दिल्ली दरबार से लौटने के बाद दिल्ली पार्टी हाईकमान से क्या कुछ मैसेज है मध्य प्रदेश के लिए, है भी कि नहीं भी है। ये तमाम सारी चीज़ें हैं जो 4 दिन मैराथन बैठकों के ज़रिए इस पर चर्चा होगी। आज इसी मसले पर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। परिचय के बाद हम अपनी डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ अभी 2 मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में हैं प्रवीण नापते जी, कांग्रेस बीजेपी के नेता प्रवक्ता। प्रवीण जी, आपका मैं स्वागत करता हूं। और हमारे साथ में हैं वरिष्ठ पत्रकार खिलावन चंद्राकर जी। खिलावन जी, आपका भी स्वागत है। थोड़ी देर में राकेश सिंह यादव कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका जब वो आएंगे तब मैं उनका स्वागत करूंगा और उनके साथ चर्चा आगे बढ़ाऊंगा। लेकिन सबसे पहले वरिष्ठ पत्रकार खिलावन चंद्राकर जी हमसे जुड़े हैं। खिलावन जी, क्या कहेंगे इस मैराथन बैठक को, क्योंकि 4 दिन तक लगातार बैठक चलना है और मुझे लगता है ये पहला मौका है सरकार बनने के बाद, फिर गिरने के बाद कांग्रेस इतने दिनों तक लगातार बैठकर चर्चा करेगी। इसमें पार्टी की मजबूती, बीच में बयानबाजी जो हुई वो, और आगामी समय में जो उपचुनाव हो या नगरीय निकाय चुनाव हो, किस रूप में देखते हैं इस बैठक को? सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि मैं बैठक में क्या होगा, किस तरह का एजेंडा हो सकता है, या किन लोगों से चर्चा की जा सकती है, किन विषयों पर चर्चा की जा सकती है, तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि दिल्ली दौरे के बाद और लगातार दिल्ली स्वास्थ्यगत कारणों से, उसके बाद बुलावे पर दिल्ली जाने या व्यवसायिक कारणों से भी दिल्ली कभी कभी जाते हैं जी। तो दिल्ली प्रवास से लौटने के बाद सबसे पहले कि इन संभावनाओं पर ब्रेक लग रहा है, ऐसा लगता है मुझे कि उन्हें राष्ट्रीय पदाधिकारी या राष्ट्रीय दायित्व कोई दिया जाएगा। हाँ, राष्ट्रीय बड़े दायित्व भले ही पदाधिकारी को नहीं दिया जाए, लेकिन जैसे समन्वय का काम है, विभिन्न राज्यों में गठबंधन का काम है, कहीं रूपों को बनाने का काम है, इस तरह के काम कमलनाथ जी को सौंपे जा सकते हैं, ये सुनिश्चितता है। लेकिन मुझे लगता है कि राष्ट्रीय दायित्व दे दिया जाए कांग्रेस में, ऐसा कुछ संभावना दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि कमलनाथ जी कल लौटते ही उसने सबसे पहले अपने 2 पार्टी के दिवंगत नेता को भोपाल राजधानी के उनके घर गए, उनके परिजनों को सांत्वना दी, उनकी मृत्यु को। उसके बाद आज से जो बैठक शुरू हुई है उस पर केंद्रित होना चाहता हूँ मैं। ये बैठक जो है 5-6 विभिन्न विषयों पर केंद्रित रहेगा, ऐसा अंदाजा मुझे लग रहा है। पहला जी, 3 विधानसभाओं के चुनाव है जी, 1 लोकसभा के जी। लगता है खिलावन जी का जो ऑडियो है वो अब नहीं पहुंच पा रहा है। प्रवीण जी, आवाज मिल रही है हमारी?
जी बिल्कुल मिल रही है। प्रवीण जी क्या कहेंगे? हालांकि आप तो ये कह सकते हैं कि ये तो कांग्रेस का, मुझे लगता है कुछ न कुछ जी चलिए मैं आता हूँ खिलावन जी, मैं दोबारा आपके पास में आता हूँ। प्रवीण जी के पास में आ चुका हूँ। प्रवीण जी हालांकि मैं आपसे सवाल करूं, आप सीधे से आप खिलावन जी को कंप्लीट कर लें दो ना। चलिए खिलावन, नहीं मैं आ जाता हूँ, खिलावन जी के पास में आ जाता हूँ और आगे विस्तार से मैं चर्चा करूंगा। खिलावन जी बुरा नहीं लग रही तो खिलावन जी को बहुत जल्दी बुरा लग जाता है। खिलावन जी एक ऐसे वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनको बुरा नहीं लगता, लेकिन इतना जरूर है खजाना उनके पास भरपूर रहता है, बाहर का भी अंदर का भी। मैं सारी चीजें कोशिश खिलावन जी से कोशिश करूंगा कि कांग्रेस पार्टी के भीतर जो तमाम सारी चीजें चल रही हैं उसको लेकर वो दर्शकों के सामने बात रखेंगे। प्रवीण जी मैं आपसे सीधे तौर पर आता हूं, किस रूप में देखते हैं? हालांकि आपका ये भी जवाब हो सकता है ये तो कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, लेकिन जब राजनीति सियासत में होते हैं तो हर मुद्दे का, हर बैठक का, हर मंथन का कोई न कोई लब्बो लबाब होता है। बीजेपी किस रूप में देखती है? देखिए मैं ऐसा नहीं कहूंगा जी ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, चूंकि राजनीति वह भी कर रहे हैं, राजनीति हम भी कर रहे हैं जी। चुटकी लेने का अधिकार उनको है तो चुटकी लेने का अधिकार हमको है, नजर हम भी रखे रहते हैं वहाँ पे क्या हो रहा है जी। देखिए खिलावन जी ने बहुत सही कहा था कि वो दिल्ली जरूर गए थे, पर मुझे लगता है कि वो राष्ट्रीय दायित्वों में नहीं होंगे। सही कहा खिलावन जी ने, वह गए थे कि वह कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में बने, ऐसी उनकी इच्छा थी, पर वहाँ नाम ज्यादा देखा उन्होंने, 1 2 3 4 और चौथा नाम कमलनाथ जी का था, चौथा नाम कमलनाथ जी का था। उल्टे पैर भागे कि मध्य प्रदेश ही ठीक है। हेलो हाँ जी बोलिए, बोलिए ना, बोलिए जी जी। तो ये अंदरूनी मामला नहीं है। फिर उन्होंने कहा, खिलावन जी ने ही कहा जो बात चली है कि वो रूठों को मनाना और ये करना, तो खिलावन जी मैं आपके विषय में नहीं जा रहा हूँ, चर्चा जो चली है उस पर चर्चा कर रहा हूँ। क्या राजस्थान में सचिन पायलट और जो वहाँ पे गहलोत जी हैं उसके लिए भी उन्होंने समन्वय के लिए भेजा था, किसने? कांग्रेस ने, राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिल्ली से। क्या वो कर पाए? नहीं कर पाए। मध्य प्रदेश में कई क्षेत्र हैं, उनसे जब वो समझौता नहीं कर पाए तो दूसरे क्या क्या समझौता करेंगे? समझौता करना और समझौता करवाना दोनों की बहुत अपनी एक अलग नीति और नियत होती है, जिसमें वह सक्सेस इसलिए नहीं हुए क्योंकि उनका अपना दम है, अहंकार है। अब जो व्यक्ति नेता प्रतिपक्ष भी हो, प्रदेश का अध्यक्ष भी हो, तो अब वो क्या करेगा? उसको अपडेट तो उन्होंने जिसकी सरकार चली गई, जिसकी सरकार बनी हुई चली गई, वो 4 दिन मैराथन बैठा के 5-5 दिन भर के उसने मैराथन, अब तो ये फॉर्मेलिटी है साहब। चलिए प्रवीण जी दोबारा आपके पास में आता हूँ। जो सवाल आपने खड़े किए है, जो सवाल मेरे मन में आ रहे खिलावन जी के पास में, वो ले जाता हूँ। बात पूरी हो जाती, करिए ना प्रवीण जी। क्या है हम राजनीति को कोविड काल से देखते चले आ रहे हैं। कोविड काल खत्म हो गया, उसके बाद की राजनीति देखें, चुनाव हो गए हैं, बंगाल में हो गए, उनको नहीं बुलाया, बहुत सी बातें हैं। अब कांग्रेस क्या है, इनका सम्मान रखे है। कांग्रेस कमलनाथ जी का जो संजय गांधी के समय हो या राहुल गांधी या इंदिरा जी के समय है, सम्मान नहीं। आप ये देखिए वहां पर से जो महासचिव लोग आए थे और उन्होंने कह दिया कि ये जो दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह जी, उस पर कार्यकारी अध्यक्ष की मोहर लगवाने के लिए वो लोग बैठे हैं, और ये ऐसे ही नहीं बैठे हैं, बड़ी घेराबंदी करके हुए। और कमलनाथ जी अपने आप को अकेला महसूस करेंगे। आगामी दिनों के अंदर आप देखना कांग्रेस की बहुत दुर्गति होने की स्थिति है। चलिए प्रवीण जी, मैं खिलावन जी के पास में आ जाता हूँ। खिलावन जी, जो प्रवीण जी जो बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ ठीक है आपने भी कहा, और ये जो हम लोग प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं कि 4 जगहों पर उपचुनाव हैं, फिर आगे निकाय चुनाव है, फिर पार्टी में बीच में जो कुछ चला। लेकिन इसके इतर भी अगर देखा जाए कि हमने देखा कि दिग्विजय सिंह जिस तरह से मध्य प्रदेश में सक्रिय हुए हैं, और ये भी सही है कि दिग्विजय सिंह को लेकर जिस तरह से कहा जा रहा है कि एक लंबी पारी उन्होंने खेली है, लेकिन जो कुछ जमावट है वो अपने बेटे जयवर्धन सिंह के लिए है। दिल्ली दरबार से जब कमलनाथ लौटे हैं, तो क्या कहीं ना कहीं मन में ये तमाम सारी चीज़ें या उनकी स्ट्रेटजी में ये तमाम सारी चीज़ें भी होंगी? क्योंकि अभी हमने देखा जिस तरह से महिला कांग्रेस का अध्यक्ष पद जिस तरह से मांडवी चौहान के निधन के बाद रिक्त हुआ है, उसको लेके अलग अलग नाम, एक तरफ से अगर कमलनाथ की बने तो नूरी खान का नाम आया,
दिग्विजय सिंह की तरफ से विभा पटाल के नाम की चर्चा है। तो ऐसे में क्या ये भी उनके जहन में, दिमाग में रहेगा, अगर मध्य प्रदेश में पूरी कमान वो संभाले हैं, अगर पूरी तरीके से केंद्रीय नेतृत्व में काम नहीं संभालते हैं, तो बहुत कुछ ये चीजें भी दिख रही हैं बदलाव में, और उसकी एक कह सकते हैं कि एक स्ट्रेटेजी कमलनाथ सामने ला सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको खंडन करूंगा कि दिग्विजय सिंह फिर से सक्रिय। दिग्विजय सिंह तो जब नर्मदा यात्रा उनने शुरू करी थी तब से सक्रिय हो गए हैं मध्य प्रदेश में। जो विधानसभा चुनाव को पहले की थी उन्होंने, और उसके बाद लोकसभा चुनाव भी लड़े, अपने पुत्र को विधानसभा का चुनाव भी लड़ा है, और उसके बाद से लगातार सक्रिय। हाँ, ये बात अलग है कि उनके जो बयानों से हमारे मेरे छोटे भाई प्रवीण जी और उनके पार्टी के लोग बहुत चुटकी लेते हैं, और लेना भी चाहिए, राजनीति है ये। मैं जो महत्वपूर्ण बात कहना चाह रहा हूँ वो यही है कि उपचुनाव को लेकर तैयारियां, प्रत्याशियों को लेकर, उनके प्रत्याशियों को लेकर तैयारियां, जैसा कि आपने देखा कि राज्य निर्वाचन आयुक्त ने जो जिस तरह की बात कही तैयारियों को संदर्भ में स्थानीय चुनाव और पंचायत चुनाव के, तो संकेत मिलता है कि यदि तीसरी लहर सामान्य रही, बहुत ज्यादा कैजुअलिटी नहीं हुई अपने यहाँ और नियंत्रण में रहा, तो मुझे लगता है कि ये भी चुनाव बहुत जल्दी शीघ्र हो जाएंगे। इसकी तैयारियों को लेकर के अभी 4 दिन में जो मंथन होगा उसमें बातचीत की जा सकती है कांग्रेस के खेमे में। एक और महत्वपूर्ण बात है कि आपने जिक्र किया था महिला कांग्रेस का, तो कमलनाथ जी पहले भी कह चुके हैं, क्योंकि आधी आबादी जो कवर करती है, आधी आबादी के नेतृत्व देकर हम मध्य प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत बना सकते हैं। ये बात एक दिन कही थी, मैंने पढ़ा था, तो मुझे लगता है कि उसका भी गंभीरता से विचार किया जा रहा होगा। एक और महत्वपूर्ण बात ये भी है कि यदि वो ये सुनिश्चित करके आए हैं कि बार बार भले ही कमलनाथ कहते रहे हैं कि मैं मध्य प्रदेश में ही रहूंगा, और मुझे लगता है कल जिस तरह से ताबड़तोड़ तरीके से आए तो मुझे लगता है कि वो मध्य प्रदेश में ही रहेंगे। और 4 दिन की जो मैराथन बैठक कर रहे हैं उससे भी ये संकेत मिलता है कि वो मध्य प्रदेश में ही समय रहेंगे, पार्टी को मजबूत बनाने का प्रयास करेंगे। लेकिन जो जन दबाव है, जो पार्टी का दबाव, उससे मुझे लगता है कि एक पद छोड़ना पड़ेगा, और हो सकता है उसके लिए जो जिस पद को छोड़े उस पद के लिए जो उनके उत्तराधिकारी होंगे उस पर भी चर्चा की जा रही होगी या की जाएगी 4 दिन के मंथन में। एक और महत्वपूर्ण बात ये भी है कि आपने देखा होगा कि कमलनाथ जी जब अध्यक्ष बने, प्रदेश अध्यक्ष, ये विधानसभा चुनाव के पहले 6 महीने पहले लगभग, जब अरुण यादव थे उनके स्थान पर कमलनाथ जी को लाया गया, उस समय जो कार्यकारिणी थी वही कार्यकारिणी आज है। 5-7 बड़े पदाधिकारियों को भर बदला गया है, बाकी कार्यकारिणी वही है। और जब विधानसभा के उपचुनाव हुए 28 विधानसभा क्षेत्रों के, तो लगभग 2000 पदाधिकारी नियुक्त कर दिए गए, जिसका रिकॉर्ड अभी मैंने पूछा था, किसी ने बताया नहीं, इसलिए मुझे लगता है उसका रिकॉर्ड तो अभी भी पीसीसी में कार्यालय में, प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में नहीं है। तो कुल मिला के ऐसा लगता है कि पुनर्गठन जो है वो कार्य समिति के पुनर्गठन की बात भी हो सकती है, तो उस पर भी विचार विमंथन हो सकता है। अभी आगामी विधानसभा के शीतकालीन सत्र है उसमें, लेकिन खिलावन जी मेरा एक सवाल यहाँ पर ये बनता है कि अभी कमलनाथ दिल्ली दरबार से लौट कर आए हैं, सोनिया गांधी से भी उनकी मुलाकात हुई, राहुल गांधी से भी उनकी चर्चा हुई होगी। लंबे समय से देखा जाए तो दिग्विजय सिंह यहाँ मोर्चा संभाले हुए हैं मध्य प्रदेश में, लेकिन लंबे समय से ये भी देखा जा रहा है कि दिग्विजय सिंह की ना राहुल गांधी से ना सोनिया गांधी से कोई भेंट, ना कोई चर्चा। तो क्या माना जाए, कमलनाथ जब वहाँ से लौटे हैं तो कोई पार्टी हाईकमान का भी मैसेज होगा इन 4 दिनों में, वो भी कन्वे करेंगे, लेकिन दिग्विजय सिंह जिस तरह से एक्टिव मध्य प्रदेश में हुए, लेकिन उनका कोऑर्डिनेशन सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ अभी दिख नहीं रहा, या उनके साथ कोई चर्चा होती लंबे समय से दिख नहीं रही है। इसको किस रूप में देखा जाए? देखिए, ये बात सुनिश्चित है राजेश जी की दिग्विजय सिंह की लंबे समय से पार्टी हाईकमान से चर्चा नहीं हो रही है, होते हुए दिख भी नहीं रही है मैदान में, राजनीतिक हल्के पे। हाँ, लेकिन कमलनाथ से लगातार उनकी चर्चाएं होती है, कमलनाथ जी वहां मिलते हैं, जाते हैं। मुझे लगता है कमलनाथ जी
यदि लौटे हैं वहां से तो कोई ना कोई फार्मूला लेके लौटे होंगे जो आपको और हमें नहीं पता होता, राजनीतिक बड़े बड़े राजनीतिक को भी नहीं पता हो पाता। आपस में जो बात हुई है, बंद कमरे में बात हुई, वहां से जो फार्मूला निकल के आया है, मुझे लगता है कि कमलनाथ आगामी दिनों में मध्य प्रदेश में उसी फार्मूले पे काम करेंगे। चलिए, अब फार्मूला क्या हो सकता है ये हम आप चर्चा नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, दिग्विजय सिंह भले ही केंद्र की राजनीति में बहुत दबाव नहीं बना सकते, लेकिन मध्य प्रदेश की राजनीति में वो नंबर 1 होने का प्रयास लगातार करते रहेंगे और कई मामले में नंबर होते ही है वो। तो मुझे लगता है कि ये कांग्रेस का दुर्नीति मामला हो सकता है, जैसा कि हमारे प्रवीण भाई ने कहा, लेकिन हाँ, हम लोग चर्चा कर सकते हैं, चर्चा की। चलिए, शायद राकेश सिंह यादव जी, कांग्रेस के नेता प्रवक्ता, हमसे जुड़ रहे हैं। राकेश जी, आवाज मिल रही है आपको? क्या होगा 5 मिनट में, क्या होगा जी? चलिए, एक छोटा सा कमेंट से ले लेते हैं प्रवीण जी, फिर मैं आपके पास में आ जाऊंगा। खिलावन जी, आप ही पारी की शुरुआत करना उनसे। जी चलिए, बिल्कुल। राकेश जी, आवाज मिल पा रही है हमारी? जी हाँ, बिल्कुल मिल रही है। चलिए, मेरा सीधा सा सवाल, चूंकि अब वक्त कम है, लंबे समय से कोशिश की जा रही थी कि आपसे बेहतर तरीके से संपर्क हो जाए, क्योंकि मुद्दा आज आपका ही है, यानी कांग्रेस का है। आज जो मैराथन बैठक की शुरुआत हो रही है, आपसे मैं चाहूंगा संक्षेप में कि क्या कुछ इसका एजेंडा है, इन 4 दिनों में क्या कुछ होने वाला है, और कमलनाथ दिल्ली दरबार से भी लौट कर आए हैं। देखिए, जो मध्य प्रदेश में 4 दिन की बैठक है, जी, एक तो संगठन को वापस रिशफल करना, एक नए सिरे से सबकी समीक्षा करना कि किसके क्या कार्य थे 2018 से लेकर अभी तक, किसको क्या जवाबदारी अब 2023 की तैयारी के लिए हमें देना है, किस तरीके से पूरा मध्य प्रदेश अलग अलग संभागों में प्लान करना है, जिलों में किस तरह से कांग्रेस एक्टिव रहेगी, कांग्रेस के जो अग्रणी संगठन है, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई और सेवा दल, इनकी क्या भूमिका रहेगी, इनको किस तरीके से लीड किया जाएगा, इनका प्रभार किन किन लोगों को दिया जाएगा, ताकि ये सक्रियता लगातार बनी रहे। क्योंकि अब जो लड़ाई है वो फाइनल स्टेज की लड़ाई शुरू होने वाली है 2023 के चुनाव के लिए। तो ये तो मध्य प्रदेश की तैयारियों की समीक्षा होगी, उसके लिए रणनीति। लेकिन उससे पहले उपचुनाव, निकाय चुनाव भी तो है राकेश जी। मैं वही उसी पे आ रहा हूँ जी। ये मूल बात तो ये है कि ये जो पीसीसी जहाँ से पूरा संगठन चलता है, उसके सभी कार्यों की समीक्षा होने के बाद नए सिरे से उसका रिशफल किस तरीके से किया जाता है, वो होने के बाद नगरीय निकाय चुनाव, पंचायत के चुनाव की तैयारी तो अभी जिस स्तर पे, बूथ स्तर पे कांग्रेस कर रही है, वो लगातार। राजेश भाई, अब बोल लेंगे, अच्छा मुझे। चलिए, मैं नापे जी आता हूँ, 1 मिनट। चलिए, बात पूरी करूँ या नहीं? राकेश जी बोलिए ना जी। और दूसरी बात कि जो राष्ट्रीय संगठन कांग्रेस में, जो राष्ट्रीय स्तर पर माननीय कमलनाथ जी को बुलाया जा रहा है, या वहां उनसे जो चर्चा हुई है, जितनी भी चर्चाएं चल रही हैं, तो निश्चित तौर पर राष्ट्रीय कांग्रेस में बड़ी भूमिका में आगामी 1 सप्ताह के अंदर कमलनाथ जी दिखेंगे। लेकिन उसके साथ लेकिन राकेश जी, अगर कमलनाथ जी बड़ी भूमिका में दिल्ली जाते हैं, तो फिर मध्य प्रदेश किसके हाथों में? मैं वो मेरी बात वही पूरी कर रहा था। करिए। राष्ट्रीय स्तर पर जो भूमिका के साथ मध्य प्रदेश को भी कमलनाथ जी संभालेंगे, कोई भी वर्क करे। अभी जैसे चर्चा चल रही थी, जो लास्ट में मैंने सुनी कि दिग्विजय सिंह जी बहुत सक्रिय हैं, सभी सक्रिय हैं, निश्चित तौर पर सक्रिय रहना चाहिए, लेकिन नेतृत्व सिर्फ कमलनाथ जी का है मध्य प्रदेश में, तो कमलनाथ जी के नेतृत्व में। चलिए राकेश जी, एक सवाल, बिल्कुल, चलिए बिल्कुल, इन तमाम मुद्दों पर हम लगातार चर्चा करें, लेकिन एक सवाल ये भी है, कहीं ना कहीं कांग्रेस के भीतर आपने कहा कि आगे जो लड़ाई है उसके लिए ये एक्शन प्लान जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की लड़ाई कांग्रेस के अंदर भी है। जो तमाम सारे नेता, हमने देखा कि बीच में अजय सिंह का जो मामला था, बयानबाजी, तमाम सारी चीजें हुई, क्या इसको लेकर भी दिल्ली से कोई ना कोई ऐसा मैसेज होगा कि नहीं भाई, आप जिस कुनवा जो अलग अलग दिख रहा है उसको आप संगठित करिए? तो क्या ये भी मुद्दा रहेगा इन 4 दिनों में? निश्चित तौर से दिल्ली पे सीधा मैसेज है जी, और संगठन के लिए भी मैसेज है कि संगठन, हमारे कांग्रेस में कोई भी बात दबा छुपा के नहीं की जाती है, जैसे बीजेपी में होती है। अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार सबको है। अजय सिंह जी ने अपने विचार व्यक्त करे, कोई बात ऐसी निकल के आई मीडिया में कि उसमें ऐसा लग रहा था कि 2 अलग अलग बातें हो रही हैं, कमलनाथ जी से वो मिले, वो बात समाप्त हो गई। तो विचार व्यक्त करने की मनाही नहीं है, लेकिन अब पार्टी फोरम पे विचार रखे जाएंगे, ताकि किसी भी बात को कोई अन्य तरीके से प्रस्तुत कहीं से भी ना हो पाए और भारतीय जनता पार्टी को फायदा। चलिए थोड़ा सा प्रवीण जी से कमेंट से ले लेते हैं, फिर मैं आपके पास में आ जाऊंगा। हमारे पास 3 से 3.5 मिनट का वक्त है। प्रवीण जी, मैं तो 30 सेकंड में खत्म कर दूंगा। नहीं, 1.5 मिनट आपके पास में है। मैंने जैसे अभी इन्होंने कहा, हमारे पत्रकार महोदय ने,
कि कांग्रेस में 28 विधानसभा के चुनाव थे। 28 विधानसभा के चुनाव के दौरान में काफी पद बटे और लोगों ने तो ये तक कहते थे वहां पे एक लेटर पैड छपा हुआ है और नाम में किसी का नहीं ले रहा, वहाँ जो भी जाए दस्तखत करके दे दिया जाता है। और उन्होंने अभी हाल ही कहा है कि मैंने उसकी पुष्टि करनी चाहिए थी पीसीसी में जाकर, उसकी पुष्टि करनी चाहिए थी पीसीसी में जाकर, तो वो पुष्टि हो नहीं पाई। अभी आप ही के सामने कहा उन्होंने। ऐसे कई वो अधिकारियों को बुलाएंगे या फिर वही 2023 में उसी तरह तैयारी करेंगे। भाई आप नेता प्रतिपक्ष भी हो, आपको विधायक दल की बैठक है, आप कभी नहीं लेते हो। आप प्रदेश के अध्यक्ष हो, आप अपने जिले के अध्यक्षों को कभी नहीं बुलाते हो। आपकी सरकार चलेगी, सरकार जाने के बाद भी आपने बैठक नहीं की। दिल्ली से कोई ऑब्जर्वर आपको आया नहीं, उसने पूछा नहीं कहाँ कैसा हुआ, शांति। राजनीतिक दल का, मैं भी बीजेपी के राजनीतिक दल का एक कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता के नाते एक मन में मेरे भी एक प्रश्न उठते हैं, क्या अपने कार्यकर्ताओं को धोखा देना चाहिए कि आप झूठे पत्र बना के उनको किसी को प्रवक्ता बना दो, किसी का प्रदेश उपाध्यक्ष बना दो, किसी को प्रदेश मंत्री बना दो, चुनाव होने के बाद उसकी कहीं कोई नीति नहीं होती है। चलिए तो फिर तमाम सारी चीजें हैं। 4 दिनों तक लगातार मैराथन बैठक चलेगी और देखना होगा कि कांग्रेस किस तरह से और अपने आप को बेहतर कर पाती है, या फिर क्या उसकी स्ट्रेटजी है, या फिर इन 4 दिनों के लिए क्या कुछ एजेंडा है। जब बैठकें होंगी तो बात निकल कर भी आएंगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रवीण नापत जी आपका, राकेश सिंह यादव जी आपका और खिलावन चंद्राकर साहब आपका, तीनों मेहमानों का मैं शुक्रिया करूंगा। तो कुल मिलाकर आज से कांग्रेस में बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। 4 दिनों तक ये बैठक चलेगी। पीसीसी चीफ कमलनाथ चारों दिन इन बैठकों में मौजूद रहेंगे और यहाँ से क्या जान फूंकते हैं कार्यकर्ताओं नेताओं में, क्या कुछ रणनीति और स्ट्रेटजी आगामी उपचुनाव, नगरीय निकाय चुनाव, और जिस तरह से राकेश सिंह यादव कह रहे थे कि तैयारी तो 2023 की भी है। यही बड़ा सवाल कि कांग्रेस किस तरह से मजबूत होकर एक बार फिर खड़ी होती है और कैसे मध्य प्रदेश में आने वाले समय में जो तमाम सारी चुनौतियां हैं उनको हैंडल करती है। हमारी इस चर्चा में बस इतना ही। न्यूज़ वर्ल्ड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।